जहानाबाद में चुनावी माहौल कुछ यूं बन गया है कि हर जात के मतदाता को अपने पक्ष में करने के लिए नेता चुनिंदा इलाकों में पहुंच रहे हैं और चुनिंदा नेताओं को जहानाबाद में प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में जहानाबाद पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह बिहार में विकास कार्य हो रहे हैं, खुद बिहार के लोग उस पर जात पात के बहकावे में आकर ब्रेक नहीं लगाना चाहते। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा करने के बाद विजय चौधरी ने कहा कि बिहार के सभी 40 सीटों पर लोग प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश के कार्य से खुश हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि छोटी मोटी बातों को लेकर इलाके में कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति कायम की गई है, लेकिन लोगों से मिलकर उनकी शिकायतों को दूर कर दिया गया है। वहीं बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा एक मंत्री के विरुद्ध कर्मचारियों को धमकाए जाने के आरोप से जुड़े सवाल पर कहा कि धमकी और दबाव डालकर वोट लेना अच्छी बात नहीं, लेकिन इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि धमकी किसने दी है। वहीं अरिस्टो कंपनी के सीएमडी भोला शर्मा द्वारा एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में समाज के लोगों को गोलबंद करने पर कहा कि भोला शर्मा के बड़े भाई और अरिस्टो के मालिक दिवंगत महेंद्र प्रसाद अंतिम समय तक जेडीयू से राज्यसभा सदस्य थे और उनके परिवार के सभी लोग जदयू और नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार में उनकी मौजूदगी लोगों में भ्रम की स्थिति को दूर करेगा और लोग एकमत होकर जात पात के भेदभाव से ऊपर उठकर एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मतदान करेंगे। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। अभी आपको मंत्री से अभी आपस में दोबारा इस अब तरह का कौन मंत्री क्या बोले वो तो मुझे मालूम नहीं है। धमकी देने से क्या, एक चीज हमारी पार्टी इस चीज को पूरी तरीके से मानती है कि किसी को धमकाकर, किसी को बहकाकर उससे काम या उससे मदद नहीं लिया जा सकता है और लेना उचित नहीं है। अब किसने किसको धमकाया, पहले ये हमसे भी पूछिएगा, हम कहेंगे किसी को धमकाना नहीं चाहिए और धमकाने से समर्थन नहीं मिलता है। लेकिन सवाल है किसी ने किसी को धमकाया कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। जहानाबाद के एक प्रत्याशी ने जहानाबाद सांसद के 1600 करोड़ का घोटाला का एम्बुलेंस घोटाला का आरोप लगा रहे हैं। किसके? जहानाबाद की सांसद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं 1600। देखिए, किसी पर कोई आदमी आरोप लगाते हैं तो सरकार के द्वारा पूरी प्रक्रिया उसकी निर्धारित है कि जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप से जुड़े सभी कागजात, दस्तावेज, प्रमाण के साथ अगर उपलब्ध करा देंगे, सरकार जांच कराएगी, जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। कि अगर हम लोग 40 में 40 की तरफ बढ़ रहे हैं तो अभी तो अब दूसरे जगह का, हर प्रदेश का तो हमको आइडिया या कोई एहसास है नहीं, लेकिन हमें जो, हम लोगों को भी जो सूचना मिल रही है कि वही है 400 पार वाली बात मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी कह रहे हैं। ये हर जगह हर बार होता है कि कोई, हमने कहा न कि ये न कोई गलत चीज़ है न कोई अस्वाभाविक, लेकिन आप भी जानते हैं कि स्थानीय मुद्दा की भी सीमा होती है। अंत में कोई समझदार आदमी फैसला कहे न, कोई छोटे मुद्दे के लिए बड़ा अपना भविष्य खतरे में या अंधकार में कौन डालना चाहेगा। ये सब लोग अंत में सोचते हैं। सर, एक प्रत्याशी जो है वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप लोग उनके वोटर्स को धमकी दे रहे हैं, वोटर्स को धमकी। देखिए, आक्रोश तो स्वाभाविक है, अगर हर वर्ग के लोग चाहते हैं। और यहाँ पर खास तौर से जो बात आई थी वो हमने कहा भी, आक्रोश या तकलीफ कोई अस्वाभाविक नहीं है। वो होने से मतलब वो हो सकता है, लेकिन अंत में तो उसका निदान समय पर ही हो सकता है। और आक्रोश देखा गया है तो पार्टी उस संबंध में भी समय पर फैसला लेगी। लेकिन अभी तो जैसा हमने कहा कि इस छोटे आक्रोश की वजह से अपना पूरा भविष्य तो अंधकार या खतरे में कोई डालना नहीं चाहेगा। कुछ आश्वासन देते हैं क्या इसमें? आश्वासन ये तो समय की चीज़ होती है ना। हमने इतना आपको कहा ना
कि जो लोगों का आक्रोश है ये सरकार और पार्टी के पूरी तरह से संज्ञान में गई है। इसका निराकरण और इसका निदान समय पर ही होगा। 40 लोकसभा सीट में जहानाबाद की सीट सबसे कमजोर सीट कही जा रही है, क्या ये वाकई में कमजोर सीट? नहीं, देखिए, ये कहना सुनना तो आप लोगों के माध्यम से होता है, लेकिन हम आए हैं, घूम रहे हैं, तो हमको तो लोगों के में, जैसा हमने अभी आपको बताया कि एनडीए से जुड़ी जो दोनों सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनके कार्यों और उपलब्धियों के प्रति पूरा समर्थन प्रतीत हो रहा है। स्थानीय मुद्दे तो धीरे धीरे रहते हैं, जो हमने कहा स्वाभाविक है, लेकिन अंत में फैसला लोग बड़े लक्ष्य के लिए लेते हैं, भविष्य के लिए लेते हैं। और चलो, रोजगार की बात नहीं करते हैं, सिर्फ जाति धर्म में बात है। प्रधानमंत्री जाति धर्म में तो नहीं मान रहे हैं। प्रधानमंत्री या हम लोग के नेता तो माने ही जाते हैं कि हर धर्म हर जाति, और हम तो आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि एनडीए के सरकार में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, एनडीए के सरकार का मतलब होता है कि भाजपा भी हमारे साथ में है। अल्पसंख्यकों के हित में जितना काम हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने एनडीए सरकार में किया है, उतना कहाँ आज तक हुआ था, कहाँ बांटना है। तेजस्वी कहते हैं कि 17 अब वो कह रहे हैं तो वो क्या कहेंगे कि नीतीश कुमार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और जब कह रहे थे वो भी आप लोग को मालूम है कि वो भी कहते थे कि इतना विकास कभी नहीं हुआ। तो अभी हम उधर चले गए हैं, तो अभी कैसे कहेंगे कि हम ही लोग अच्छे। ठीक है।